नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, सभी क्वेश्चन बाकायदा शॉर्टली बेस से लेके चलेंगे। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे हम 3 से 5 मिनट के अंदर। अभ्यागत, अभ्यागत का संधि विच्छेद होता है अभिधन आगत, तो ये हो जाता है अभ्यागत। और इसमें ये वाला उपसर्ग हो गया। उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ता है शब्द में और प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। तो अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। उपसर्ग क्या होगा? अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणी में कौन सा प्रत्यय है? रमणी। अब इसका क्या होगा? रमणी का, रमणी में रम धन अनीय, अनीय जोड़ा गया है, तो इसमें अनीय प्रत्यय हो गया रमणीय, तो अनीय प्रत्यय हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरहु रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। में छंद है कौन सा? दोहा है कि सोरठा है कि रोला है कि भरवे है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो है श्री, श्री देर तक लग रहा है, तो यहाँ 2 मात्राएं हो गई। गुरु एक मात्रा और रा पे भी एक मात्रा, चा रा अणा इन पे भी एक मात्रा, सा और रा पे 2 मात्राएं, जा पे एक मात्रा, रज एक मात्रा हो गई। इसकी मात्राएं हम आपको दिखा दें सही से। पहले समझ लीजिए मात्राओं का मतलब क्या होता है। जहाँ पर तेज बोला जाता है वहाँ पे 2 मात्राएं होती हैं। श्री देर तक लग रहा, 2 मात्राएं। गुरु धीरे धीरे, तो गा पे भी एक मात्रा और रा पे भी एक मात्रा। चरण इन पे 3 मात्राएं हो जाएंगी, सब पे एक मात्रा हो जाएगी। सरोज सा पे एक मात्रा, रा की 2 मात्राएं और जा की एक मात्रा। सरोज रज, रज एक मात्रा, ये हो गई। निज, इसको एक मात्रा। मानु एक मात्रा। मुखो एक मात्रा, ये हो गई। और सुधार एक मात्रा सु की हो गई और धाप की 2 मात्राएं हो गई और रा की एक मात्रा हो गई। गिन लीजिए कितनी मात्राएं हो गई। 1 और 2, 1 3, 1 4, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं हो गई इस वाले में। कितनी हो गई? 11। और इस वाले में देखिए रज से शुरू करिए। 1 2 3 2 5 1 6 3 9 1 10 और 1 11 और 2 श्री वाली 13, 13 मात्राएं हो गई। तो पहले ये पहला पद और तीसरा पद, इन पर 13 13 मात्राएं, यानी विषम पद पर विषम मात्राएं, और दूसरा और चौथा पद ये सम पद होते हैं, इन पे भी विषम मात्राएं। दोनों पदों पर विषम मात्राएं होती हैं, यानी पहले और तीसरे पद में, पहले और तीसरे पद में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में 11 11 मात्राएं हो इसमें हैं। अब ये देखिए मात्राएं गिनने का तरीका हमने बता दिया। बड़ी ई की मात्रा जहाँ पर होगी, बड़े ओ की मात्रा जहाँ पर होगी, बड़े ओ की मात्रा जहाँ पर होगी, बड़े आग डंडा जहाँ पर होगा वहाँ पर 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, बाकी सभी में 1 मात्रा गिनी जाएगी। और इस तरीके से आप मात्राएं गिन करके कभी ना रटने, रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी तरीके से मात्राएं गिन के आप एग्ज़ाम में पेपर कर देंगे। अब यहाँ 13 और 11 मात्राओं का मतलब क्या है कि पहले और तीसरे पद में 13 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में 11 11 मात्राएं। तो ये होता है दोहा। क्या होता है? दोहा। सोरठा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सोरठा में क्या होगा? ये वाली मात्राएं ये पहले और तीसरे पद में हो जाएंगी और ये दूसरे और चौथे पद में हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आता है? हिंदी शब्दकोश का क्रम होता है, सबसे पहले आता है कृसान, दूसरे नंबर पे आता है कृषक और तीसरे नंबर पे आता है क्रम। तो ये सबसे अंत में चौथे नंबर पे आता है क्लीब, तो सबसे अंत में क्लीब आएगा। ये हो गया, ये हिंदी शब्दकोश का श्रेष्ठ क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम, चर और अचर, चर और
अचर। और शब्द छुपा होने का मतलब क्या हुआ? और शब्द छुपा हो और विलोम हो, चर का विलोम अचर हो गया, चर का विलोम अचर हो गया, तो ये द्वंद्व समास होता है। और शब्द छुपा होगा और विलोम शब्द होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण। मान लिया हमने शब्द दे दिया है कि पढ़ाई, पढ़ाई शब्द दे दिया। अब पढ़ाई शब्द में क्या आप व्याख्या करोगे इसकी? ना तो इसके लिए भ्रमण करने जाओगे कहीं, ना इसका चरित्र निर्माण करोगे, तो क्या होगा? वाक्य प्रयोग। सबसे बढ़िया है वाक्य प्रयोग। हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि हमारा बेटा या हमारा भाई या छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो वाक्य प्रयोग है, ऐसी व्याख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका मानना है? तो ये मॉन्टेसरी का मानना है कि महात्मा गांधी का, फ्रोवेल का, किलपैट्रिक का? ये महात्मा गांधी का मानना है कि बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये महात्मा गांधी का कथन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के लिए उपयुक्त प्रणाली नहीं है। तो व्याकरण के लिए आगमन, निगमन, अव्याकृत सारी प्रणाली उपयुक्त। कक्षा अभिनय प्रणाली, व्याकरण के लिए आप कोई कक्षा अभिनय नहीं कराएंगे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन ये मिर्ज़ापुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मिर्ज़ापुर से। और 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनके द्वारा ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासों। तो आदिकाल की रचना जो है, इनमें से आपको छांटनी है कि कौन सी रचना है आदिकाल की है। ये सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अटेंड कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम क्रम से देख लेते हैं। अखरावट, अखरावट किसकी रचना है? तो अखरावट रचना भक्ति काल की रचना है और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। अखरावट भक्ति काल की रचना है और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक रीतिकाल की रचना है और ये भूषण के द्वारा लिखी गई है, भूषण की रचना है। दीपशिखा सबको मालूम है, महादेवी वर्मा की रचना है और महादेवी वर्मा ने आधुनिक काल की रचना की हैं। और खुमान रासो ये दलपत विजय द्वारा लिखी गई है और यही आदिकाल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। ये रहा आपका हिंदी का वीडियो, 10 क्वेश्चन हमने समाप्त किए।